क्वेश्चन अब 56 है इलिस्ट्रेशन। तो राजीव और संजीव पार्टनर हैं इन ए फर्म। उनकी डीड में लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड। फर्स्ट 20,000 तो राजीव लेगा, बाकी बैलेंस 4:1 में। ठीक है। और जो प्रॉफिट है आपका वो आपका 31 मार्च 2017 का 60,000 जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर के बीच में। और कैपिटल दे रखी है उनकी 90,000, संजीव की 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है इसमें वाज टू प्रोवाइडेड 6% पर एनम। वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना क्या कर गए, भूल गए। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। लेकिन पहले इसमें भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि कंडीशन है लगी हुई है ना। कंडीशन जहाँ होती है वहाँ रिवर्स करना, ध्यान रखना। ठीक है। तो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 60,000 प्रॉफिट था आपका। कंडीशन क्या थी कि जो आपका पहला 20 किसको मिलना है, राजीव को। बाकी बैलेंस कौन सी रेशो में, 4:1 में। तो हम एक बार ऐसा करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट आपका 60,000 है, ठीक है। अब कंडीशन ये है इसमें कि पहला 20 कौन लेगा, राजीव लेगा। जैसे दो पार्टनर है, एक तो राजीव है और एक कौन है, संजीव है। तो पहला 20 राजीव लेगा इसमें से। तो अच्छा, बाकी अब जो प्रॉफिट आपका बच गया वो 40 बच गया ना। अब 40 कौन सी रेशियो में रखेंगे, वो 4:1 में रखेंगे। 40 को एक बार 4:1 में बांटते हैं, 40,000 काम करेंगे 4/5, तो 32,000 इसका हो गया और 8,000 इसका हो गया। यानी जो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना, वो 52 आपका ये और 8,000 ये आपकी ओल्ड कंडीशन है। यानी जो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए, वो आपका 52 और 8,000 बनेगा। एक बार दोबारा समझेंगे। जैसे टोटल प्रॉफिट आपका 60 है, पहला 20 कौन रखेगा, राजीव। ही कंडीशन है कि पहला 20 राजीव रखेगा, बाकी जो बचेगा। अच्छा, बाकी कितना बच गया, 40 कौन सी रेशो में रखेंगे, वो 4:1 में। तो 32 ये रखेगा, 8 ये रखेगा। यानी इस हिसाब से राजीव को मिला 52 और संजीव को मिला 8,000। तो पहले आप क्या करना, इस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना, इस प्रॉफिट को आप रिवर्स करोगे। प्रॉफिट रिवर्स लिखा करो, ध्यान रखना। ठीक है। तो 52 आपका ये डेबिट हो गया, 8,000 ये डेबिट हो गया। डेबिट होता है ना रिवर्स वाला। और क्रेडिट में हम कितना डालेंगे, 60,000 हम क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो पहले हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल आपको दे रखी है, जैसे उसकी कैपिटल दे रखी है 90,000, उसकी कितनी है 80,000। तो 90,000 के ऊपर भी लगा लेते हैं हम इंटरेस्ट। 90,000 का इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है इसमें। जो इंटरेस्ट लगाना है वो आप लगाना 6%। तो 90,000 का 6% हो गया। नेक्स्ट कैपिटल आपकी थी 80,000, इसका भी आपका 6% हो गया। तो 5,400 और 4,800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, 5,400 हो गया और 4,800 हो गया। यहाँ क्रेडिट, तो इधर क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे 10200। 10 कितना आएगा, 200। अब उसके बाद हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे बीच में, जैसे लाइन लगाते हो आप। अच्छा, टोटल आपका कितना 60, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है। ये टोटल की लाइन हो गई, बीच में लाइन छोड़ी मैंने। ठीक है। प्रॉफिट को रखने के लिए दोबारा प्रॉफिट तो रखना पड़ेगा ना हमें। तो अब हमने क्या करना, अब 60 में से हम ये लेस करेंगे। तो 60,000 में से आप लेस करेंगे, तो 60,000 माइनस करेंगे 10200। तो आपका प्रॉफिट अब रह जाता है 49800। 49800। अच्छा, प्रॉफिट की कंडीशन फिर आपकी वही रहेगी। अब देखो इसमें अब आपको ना प्रॉफिट बच गया 49800 यहाँ पे। अच्छा, कंडीशन फिर वही है आपकी, ध्यान रखना कि देखिए आपका एक तो राजीव है और एक कौन है, संजीव। अच्छा, पहला 20 कौन लेगा, राजीव लेगा। वो तो आप दे दोगे इसको, चलो दे दिया। अब 20 इसमें से घटा देते हैं। ठीक है। तो 29800। अब ये कौन से रेशो में रखेंगे, फिर वही 4:1 में। तो 29800 का 4/5 और 29800 का 1/5। तो 29800 का जब 4/5 करेंगे तो ये आएगा 23840। 23840। और 29800 का जब हम करेंगे 1/5 करेंगे, ये आएगा 5960। यानी अब इस हिसाब से इसको कितना मिला, देखो 43840
जबकि इधर कितना आया 5960। ठीक है, तो अब जैसे आप बोलोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है डेबिट, तो इधर क्या करेंगे क्रेडिट, कितना कितना डालेंगे 43840, इसका डालेंगे 5960, 59 कितना डालेंगे 60, ऐसे करके डाल देना। ठीक है, तो कंडीशन तो पहले भी आपकी देखो वही थी कि पहला प्रॉफिट 60 था, 20 रजीव लेगा, बाकी 4:1 में ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, जो मैंने रिवर्स कर लिया, वापस ले लिया। फिर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दे दिया। फिर जो प्रॉफिट बचेगा कंडीशन फिर भी भाई आपकी रहेगी, 20 कौन लेगा पहले, रजीव लेगा। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा कौन सी रेशियो में रखेंगे, 4:1 में। तो इस हिसाब से इसको 43840 मिला, इसको कितना मिला 5960 मिल गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जैसे आपका ये क्या होता है ना डेबिट, तो इधर क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे, टोटल आपका 52,000, इसका करते हैं 43840 प्लस करेंगे 5400, 49240, इधर आएगा 8000, इधर करेंगे 4800 और 5960, ये आपका आएगा 10760 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो इसमें आपका डेबिट ज़्यादा है। ठीक है, तो डेबिट हो गया आपका 2760, इधर आपका क्रेडिट ज़्यादा है 2760। अब आप एंट्री बताओ क्या बनेगी एक बार, तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री बना देंगे, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल अकाउंट, टू संजीव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये आपका आएगा यहाँ पे 2760 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2760 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 तो मैंने आपको कराया था, एक बार 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ते हैं। ABC पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है 2:3:5। उसके बाद कहता है कि फिक्स कैपिटल दे रखी है, फिक्स है तो एंटी करंट में जाएगी 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम, यानी 12% लगा दिया गया, जबकि लगाना कितना था 10%। अब देखो इसमें ना थोड़ा उल्टा काम हो रहा है, ध्यान रखना, रिवर्स हो रहा है काम, कि आपने 12% लगा दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया गया, जबकि देना सिर्फ कितना था 10% था। अच्छा ये बताओ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कब होता है। देखो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाए तो क्रेडिट, कम लगा दे तो भी क्रेडिट होता है, तो भी क्या होता है क्रेडिट। जैसे इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में याद है मैंने आपको कराया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% लगा दिया गया, जबकि लगाना कितना था 10, या कितना लगाना भूल गए थे 1%। तो मैंने क्रेडिट कराया था ना, मैंने कहा पूरा लगाना भूल जाए या 1% लगाना भूल जाए या 2% लगाना भूल जाए, क्रेडिट होता है। अब इसमें हो गया काम रिवर्स। देखो इसमें कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया गया, जबकि देना कितना था, केवल 10% देना था। अभी ज़्यादा दे दिया इंटरेस्ट आपने, तो इसमें अगर ऐसा हो जाए ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया, या ऐसा भी हो सकता है लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जबकि देना ही नहीं था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जबकि देना ही नहीं था, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा। उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे, यानी रिवर्स करोगे, उनको वापस लोगे, उसको ध्यान रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाएं या कम लगा दे तो क्रेडिट, लेकिन ज़्यादा लगा दिया, जैसे आपने 12% लगा दिया जबकि लगाना कितना था 10, या दे लगा दिया लगाना नहीं था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया देना नहीं था, या सैलरी दे दी देनी नहीं थी, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया लेना नहीं था, तो उसमें वो रिवर्स हो जाता है फिर। ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, 12 और 10 कितना डिफरेंस है, 2% है ना, 12 - 10 कितना 2%। देखो यहाँ पे लेंगे तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलर 12% दे दिया जबकि देना कितना था 10, यानी 2% ज़्यादा दे चुका है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में जोड़ लिखना 12 - 10 इक्वल टू 2%। डेबिट करोगे, अभी ये ध्यान, क्रेडिट नहीं करना, क्या करना है डेबिट, तो 2% ही निकाल लेना कैपिटल की वजह से। कैपिटल दे रखी ना 15 लाख है, तो 15 लाख का जब हम करेंगे 2% तो आपका 30,000 आएगा। ऐसे नेक्स्ट कैपिटल आपकी दे रखी 30 लाख है, 30 लाख का भी 2% करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। ऐसी नेक्स्ट कैपिटल आपकी दे रखी 60 लाख, तो 60 लाख का भी 2% करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। बस यही लिखना, अब यहाँ पे डेबिट करोगे, ध्यान रखना 30,000 नेक्स्ट
60,000, नेक्स्ट 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 2,10,000 क्रेडिट में। अब हम लगाएंगे लाइन यहाँ पे, जैसे लगाते हो पहले आप। यहाँ भी 2,10,000, तो यहाँ भी कितना आएगा 2,10,000 आएगा, तो ऊपर भी आप 2,10,000 डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट लिखना, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट हो गया ना आप इस बार, क्योंकि अब आप यहाँ नीचे हम करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखी है बताना, 2:3:5। तो आपका अमाउंट कितना है 2,10,000 है, 2,10,000 को हम कर देंगे 2 बाय आपका 10 हो गया ना, 42,000 यहाँ क्रेडिट हो जाएगा अब आपका। ऐसे फिर आपका 2,10,000 का हम करेंगे 3/10, 63,000। ऐसे 2,10,000 का हम करेंगे 5/10, तो ये आपका बनेगा 1,05,000 क्रेडिट में। अब टोटल कर देंगे इसका। ठीक है, टोटल तो कितना बना 30,000, 42,000, 60,000, 63,000, 1,20,000, 1,05,000। अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं ना, तो क्रेडिट ज़्यादा 12,000, इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा 3,000, इसमें डेबिट ज़्यादा 15,000। अब एंट्री बनाओ, क्यों डेबिट हुआ, सी कैपिटल फिक्स है ध्यान रखना, तो एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। तो ये हमारा 15,000 आएगा, ये हमारा आएगा 12,000 आ जाएगा यहाँ, ये हमारा 3,000 आ जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हाँ जी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ बताना मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने यहाँ ज़्यादा लगा दिया, कि 12% लगाना था, 12% लगा दिया, जबकि लगाना कितना था 10, तो यानी 2% ज़्यादा ओवर क्रेडिटेड हो गया, तो इसलिए मुझे इसको यहाँ क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। क्या करना पड़ा, डेबिट, ये ध्यान रखना। अब 59 क्वेश्चन देखो एक बार। ABC पार्टनर है, अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हैव बीन क्लोज्ड, ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज अप, इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 17, 2 साल हैं जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया गया, कितने परसेंट, 6% दे दिया गया। आगे देखते क्या कहता है कि आल्दो देयर इज़ नो प्रोविज़न, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था। मैंने फिर कहा था देखो आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना नहीं था, या ज़्यादा लगा दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं होता, फिर आपका वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब वही 2 साल है, 2 ईयर है, कैपिटल आपकी फिक्स कैपिटल है, तो ये दे रखी है। याद है मैंने आपको पीछे 3 ईयर वाला क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें मैंने इंटरेस्ट लगवाया था, साथ साथ मैं वो भी कराता गया था कि डिवीजन ऑफ भी कर दो साथ साथ, जैसे 3 ईयर का था, यहाँ आपका 2 ईयर का रेशियो अलग अलग है, तो अलग अलग लगाना है। ठीक है, पहले कौन साल का लगाओगे, 2016 का, फिर 2017 का, लेकिन बस इतना चेंज होगा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेबिट होगा। अब बताना डेबिट कब होगा, दोबारा याद करो, पहले बताओ, मुझे बताओ पहले एक बार। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो ज़्यादा लगा दिया हो, नोट करना कहीं, ध्यान रखना, ज़्यादा लगा, जैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा लगा दिया था ना, कि 12% लगा दिया गया था, जबकि लगाना कितना था, 10% लगाना था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि अलाउ कर दिया, दे दिया कितना, 6% के हिसाब से पार्टनर की कैपिटल के ऊपर 2 ईयर का, जबकि देना ही नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। तो निकालेंगे, तो क्वेश्चन को करें, रेट इंटरेस्ट का दे रखा है आपको 6% के हिसाब से, और 2 ईयर है, एक तो 2016, एक 2017, तो दोनों का निकालते हैं। एक बार मैंने क्वेश्चन किया हुआ, आप यहाँ देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पहले हो चुका है, बस वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया था, अब यहाँ डेबिट करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अलाउ दे दिया जबकि देना नहीं था। तो ABC फर्म, तो आप क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 2016 का निकाल लेना, निकाल तो लोगे ना, कैपिटल के ऊपर निकालना है, 1 लाख का 6% करो, देखो आपका, तो 1 लाख का 6% करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 6,000। नेक्स्ट की आपकी कैपिटल 80,000 का 6% करेंगे तो 4,800 आता है। नेक्स्ट करेंगे तो 60,000 का 6% करेंगे तो 3,600 आता है। लेकिन करना डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 6,000, 4,800, 3,600, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा।
अब पहले साल आप रेशियो देखोगे तो रेशियो पर शेयर की दे रखी है 16 की 3:2:1, तो डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट लिखना, ठीक है, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आप ओवर क्रेडिट था ना, वापस ले रहे हो ऊपर वाला 3:2:1। तो आपने क्या करना है, टोटल ये 14400 इधर डाल देना इस साइड में। अब ये डेबिट है तो इधर क्या करोगे, क्रेडिट, और आपने क्या करना 14400 का रेशियो आपको दे रखी है, उस रेशियो के हिसाब से 3/6, नेक्स्ट करोगे 2/6, और 14400 का फिर क्या करेंगे 1/6। अब यहाँ बताना क्या है, डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देना, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट पहले साल का, क्या किस रेशो में हो गया, 3:2:1 में। अब इंटरेस्ट कैपिटल फिर नेक्स्ट ईयर का लगाओ, सेम बनेगा भाई, 6000, 4800, 3600, यहाँ क्रेडिट डेबिट, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। फिर आप इधर अमाउंट उठा लीजिए, फिर आपका ये देखो यहाँ पे आ गया 14400 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर रेशियो क्या दे रखी, 5:3:2, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको कौन से रेशियो में कर देना, 5:3:2 में कर देना। यहाँ क्या है, डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आप टोटल कर लीजिए जैसे इसमें किया था आपने, तो ये क्रेडिट ज़्यादा है, ये डेबिट ज़्यादा है, ये आपका डेबिट ज़्यादा है, एंट्री आपकी करंट में जाएगी, 20 करंट अकाउंट डेबिट, 30 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, तो 480 आएगा, 1920 आएगा, 2400 आएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवर क्रेडिट, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला अवर क्रेडिट डाला। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे दिया था जबकि देना नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा। वहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, ये सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, वहाँ तो क्रेडिट ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा दे दिया जबकि देना नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट ना होकर क्या होगा, डेबिट होगा। या ज़्यादा लगा दिया हो तो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अब है 60 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। XYZ पार्टनर है, रेशो दे रखी है 2:1, जेड चाहता है कि उसका जो शेयर है ना वो इक्वल लेना चाहता है, किसके बराबर, एक्स और वाई के, और ये जो इक्वलिटी चाहता है, बराबरी चाहता है, वो कहता है कि लास्ट 3 ईयर से होनी चाहिए, फॉर द लास्ट 3 ईयर। एक्स और वाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और प्रॉफिट आपका लास्ट 3 ईयर का दे रखा है, ये तीनों सालों का प्रॉफिट दे रखा है। देखो क्या है क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। कहता है XYZ 3 पार्टनर है, किस रेशो में, 2:1 में। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, जिसमें वो 3 साल तक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, ठीक है, यानी 3 साल तक प्रॉफिट अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब 3 साल के बाद जेड चाहता है, तो ये जेड है ना, ये वाला कहता है जी मेरा शेयर आप दोनों के बराबर होना चाहिए, जैसे आप 2:2 ले रहे हो ना, तो मुझे भी 2 चाहिए, यानी कि 2:2:2, यानी अब ये नई रेशियो क्या होगी, 1:1:1। और कितने साल पहले से मांग रहा है ये, 3 साल पहले से, 3 ईयर पहले से। जैसे 3 साल तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना प्रॉफिट आपका, तो वो तो अब कहता है नहीं जी, अब तीनों से पिछले लास्ट 3 ईयर से ना इक्वल रखेंगे, 1:1:1 में रखेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री बना तो क्या बनेगी, तो आपने क्या करना है, 3 साल के जो प्रॉफिट दे रखे हैं तीनों को पहले ऐड कर लेना, तीनों को ऐड करोगे 147,810 ऐड ही कर लेना, ठीक है। ऐड करके पहले इस रेशो में रिवर्स कर दो, यानी वापस ले लो उनसे, क्योंकि इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, तो ये वापस लो, रिवर्स करो, और उठा के फिर आप क्या करना 147,810 को ना फिर कौन से रेशो में रख दो, 1:1:1 में रख दो। तो यही क्वेश्चन आपने करना है। ऊपर क्या लिखेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कौन कौन पार्टनर है, XYZ फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, यहाँ लिख देना। आपने टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर ले लिया 147,810, ठीक है। और ये लिख देना फिर साथ में रिवर्स, की रिवर्स कर रहे हैं, कौन से रेशो में रिवर्स करोगे, जो उनकी ओल्ड रेशो है, 2:2:1। देखो डेबिट करना 59124 59124 29562 147,810, ये आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देना नाउ डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट, अब कैसे रखेंगे वो इक्वली, इक्वली मतलब कौन सी रेशो में, 1:1:1 में। तो अब आपका जैसे इक्वल होता है ना, टोटल करना ना फर्म का, जैसे यहाँ भी 147,810 चाहिए, तो ऊपर भी कितना आएगा, 147,810 आएगा। यहाँ क्या है अब डेबिट, तो इधर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कौन से रेशो में करेंगे, 1:1:1 में। तो अपना क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, यहाँ क्या आएगा, डेबिट। फिर आप टोटल कर देना इसका, टोटल हो गया तो डेबिट ज़्यादा, यहाँ भी आपका डेबिट ज़्यादा, यहाँ आपका क्रेडिट ज़्यादा। अब तो एंट्री बताओ क्या बनेगी, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 9854, यहाँ भी आएगा 9854, यहाँ आएगा 19708 है आपका आ जाएगा। हाँ जी बोलो, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे करना, ठीक है। अच्छी करना क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा था 43, वो 43 निकाल लीजिए क्वेश्चन, बुक में आप भी निकालिए 43। तो 43 क्वेश्चन ये था आपका, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा 43 में, थोड़ा ध्यान रखना कि प्रॉफिट में इसमें देखो ना, वैसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रिवर्स करके समझाऊंगा, देखो तब भी हो जाता है क्वेश्चन। द पार्टनर ऑफ ए फर्म, आलिया, भानु और चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूट याद कराया था ना आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, कौन सी रेशो में, 3:3:2 में, इस रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं करी, क्या क्या नहीं करा। एक तो आलिया और चांद को सैलरी देनी थी 1500 ईच पर एनम, पर मंथ है, पर मंथ है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। और भानु को भी सैलरी देनी थी 4000 पर एनम, बस सैलरी का पॉइंट है, तो आपने नेसेसरी एंट्री करनी है, ठीक है। अब मैं आपको देखो, आपको ना दोनों तरीकों, दोनों वे से बताता हूँ, देखो प्रॉफिट रिवर्स करके भी बताता हूँ कि रिवर्स भी कर सकते हो, बिना रिवर्स करे भी कर सकते हो, खाली गलती सिर्फ सैलरी की है। प्रॉफिट की रेशो तो आपकी वही है ना, प्रॉफिट की रेशो तो गलत हुई नहीं, लेकिन उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए चलो कोई बात नहीं, वो रिवर्स करके देख लेते हैं। तो पहले आप क्या करना, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट करोगे रिवर्स, कौन सी रेशो में रिवर्स करोगे, ये जो दे रखी है 3:3:2, तो 80,000 है, 80,000 को हम करेंगे 3:3:2, 80,000 का क्या करेंगे 3/8 हो गया ना, तो ये हो गया आपका 30,000। डेबिट करना, रिवर्स वाला डेबिट होता है ना, 30, 30 और 20, और फर्म में आपका हो गया क्रेडिट 80,000। पॉइंट समझ में आ गया, देखो प्रॉफिट रिवर्स। अब हम लेंगे सैलरी, सैलरी देनी है ना, सैलरी तीनों को ही देंगे। सैलरी आलिया की है 1500 पर मंथ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 18,000 क्रेडिट करना। और भानु की हो गई इसमें, ये भी 18,000 हो गई, और नहीं चांद की 18,000 है, चांद में 18,000 डालना। भानु की है 4,000 पर एनम, ये 4,000 है, 4,000 या 4,000 डालेंगे, तो 2240 हो गया ना। अब यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 40,000, 18 36 और 440 सैलरी होगी। अच्छा उसके बाद में प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे, जैसे लाइन लगाते हो आप। तो अब यहाँ पे आपका 80,000, यहाँ भी क्या आएगा 80,000, तो ऊपर कितना रह गया 40 रह गया। अब यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्या करोगे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। रेशो वही रख लो, देखो रेशो वही थी ना 3:3:2, उसी रेशो में ही। हाँ देखो रेशो अलग अलग होगी फिर तो कंपलसरी है, पहले रिवर्स करके ओल्ड रेशो में तो रिवर्स होगा जो जिसमें कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, और नई रेशो में आप यहाँ करोगे जो दे रखी जिसमें करना था। अब इसमें कोई बात नहीं, इसमें भी अगर हम खाली यहाँ सैलरी कर ले तो भी हो जाता है पॉइंट, सैलरी ले रखी, रेशो तो आपकी एक ही थी ना, नहीं कोई बात नहीं, प्रॉफिट रिवर्स करके अगर मान लो कर ही लेते हो तो लास्ट में उसी रेशो में रख दो प्रॉफिट को, कोई दिक्कत नहीं आती। 40,000 है, 40,000 को अब करेंगे हम, 40,000 का 3/8, फिर 40,000 का 3/8, 40,000 का 2/8, तो 15,000 हो गया, ये भी 15,000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया। अच्छा यहाँ बताना क्या है, डेबिट, तो यहाँ क्या करेंगे क्रेडिट, तो 15,000 और लास्ट आपका आया था 10,000। अब आप टोटल कर दीजिए इसका, टोटल कितना बन गया बताना, 30, 33, 30, 19, 20 और 28। चलिए इसमें आपका क्रेडिट ज़्यादा 3,000, इसमें डेबिट ज़्यादा 11,000, इसमें क्रेडिट ज़्यादा 8,000। अब बताओ एंट्री क्या बनेगी, डेबिट कौन हुआ, भानु, कैपिटल फिक्स तो नहीं है कहीं, देखो लिखा हुआ फिक्स तो नहीं है ना, तो एंट्री बन जाएगी भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू आलिया कैपिटल अकाउंट और टू चांद कैपिटल अकाउंट। भानु में तो आपका आ गया 11,000, इसमें आ गया 3,000, इसमें आ गया 8,000। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको बिना उसके करें ना, जैसे प्रॉफिट रिवर्स ना करें, खाली सैलरी सैलरी ले ले, तभी हो जाता है। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ना आपके पास, कौन कौन थे? आलिया, भानु और चांद। देखो ऐसे करके ना, आलिया, भानु और चांद और लास्ट में फर्म, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम हो गया आपका। अब जैसे यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखता था और मैं सैलरी सैलरी, खाली हम मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, खाली सैलरी सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है। और उसका क्रेडिट था आपका 18,000 आलिया का, उसका 4,000 था ना भानु का, उसका भी 18,000 था। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 40,000। नीचे लाइन लगा देंगे जैसे, यहाँ भी टोटल 40 है, यहाँ भी 40 है, तो यहाँ भी कितना आएगा 40, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, तो 40 को कौन सी रेशियो में करना था, क्या रेशियो थी था ना इनकी, जो रेशियो दे रखी थी 3:8, 40,000 का 3/8, 15,000 हो गया। ये देखो डेबिट आपको यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्रेडिट हो गया ना, तो यहाँ क्या करेंगे, डेबिट 15,000, 15,000 एंड 10,000, टोटल करें, टोटल का कॉलम आ गया आपका ये 15,000, 18,000, 15,000, 4,000, 10,000 और 18,000। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा 3,000, इसमें डेबिट ज़्यादा 11,000, इसमें भी आपका क्रेडिट ज़्यादा 8,000। तो एंट्री वही बनी, देखो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आलिया कैपिटल, टू चांद कैपिटल, बिल्कुल सेम एंट्री वही की वही बन जाती है। तो अब कोई क्वेश्चन उठता है मन में कि सर प्रॉफिट रिवर्स कब कर पता लगेगा, करना है या नहीं करना है। आप टेंशन मत लो, अगर आपको प्रॉफिट लिखा हो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो अगर प्रॉफिट नहीं है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो आपको वही वही पॉइंट लेने जो दे रखे हैं। लेकिन लिखा हुआ है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस, ठीक है, तो आप बेशक रिवर्स कर लिया करो। आप इस क्वेश्चन को इस वजह से कर लिया करो, रिवर्स करके लास्ट में उसी रेशियो में रख दो। रेशियो जब एक है तो एक में रहने दो, क्या दिक्कत आती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी पॉइंट कर दो और लास्ट में उसी रेशियो में रख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हम बात करें, अब ये क्वेश्चन 50 जो मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने प्रॉफिट रिवर्स नहीं करवाया था, मैंने सिंपल ये पॉइंट करवाए थे सारे आपको, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी है। अब इसमें प्रॉफिट था वैसे दिया हो, देखो कि 30,000 जो प्रॉफिट था आपका, ये वाला ये नेट प्रॉफिट दे रखा ना, नेट प्रॉफिट 30,000 विच हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, किस रेशो में, 3:1:1 में हो चुका है ना। देखो अब इसमें अलग कोई रेशो थी नहीं, तो मैंने कोई रिवर्स करवाया नहीं, मैंने इसी सिंपल ऐसे करवा दिए थे पॉइंट। आप कोई दिक्कत नहीं, आप इन क्वेश्चनों में प्रॉफिट पहले रिवर्स कर लो, पहले रिवर्स करो 3:1:1 में, फिर ये सारे पॉइंट कर लो जो पॉइंट आपको, और लास्ट में उसी रेशियो में रख दो दोबारा 3:1:1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कितना प्रॉफिट था आपका 30, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर फिर भी आपका वही आने वाला है। तो अच्छा, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे जब क्वेश्चन हो ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप रिवर्स कर लिया करो, चाहे वो रेशो एक हो तो कोई बात नहीं, उसी रेशो में रिवर्स कर दो, लास्ट में उसी रेशो में रख लो। अब ये कन्फ्यूजन तो खत्म हो जाएगी ना कि रिवर्स करना है नहीं करना, हमें पता नहीं लगा रिवर्स करना था या नहीं करना था। अब जैसे 51 क्वेश्चन में भी था, इसमें भी आपका जो प्रॉफिट था ये दे रखा, देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो था ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, कितना प्रॉफिट था आपका दे रखा था 1 लाख, इसमें भी रिवर्स कर सकते हैं। इसकी क्या रेशो थी इनकी बताना, ऊपर जो रेशो दे रखी थी ये देखो 3:1:1 है ना। 1 लाख को पहले कौन से रेशो में, पहले सबसे पहले फिर स्टेप पहला ये करना है, प्रॉफिट रिवर्स, प्रॉफिट क्या करोगे रिवर्स, 1 लाख को रिवर्स करके फिर उसके बाद लास्ट में भी फिर उसी रेशो में, जो रेशो आपको है ना, तो प्रॉफिट पक्की बात आपको 100% लास्ट में बचेगा कुछ ना कुछ, वो आपका उस लास्ट में भी उसी रेशो में रख लेना। आपका बिल्कुल कोई आंसर चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर वही का भी आएगा और कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी
कि सर हमने पता नहीं लगा रिवर्स करना था या नहीं करना था, क्योंकि रिवर्स करना उन क्वेश्चनों में तो बहुत ज़रूरी है जिसमें रेशियो अलग अलग हो, जैसे 7:5 में रखना था जबकि इक्वली बांट दिया, या यहाँ भी इक्वली बांटा हुआ था, या उसके बाद यहाँ भी आपकी अलग अलग रेशियो थी, यहाँ भी अलग अलग था। अब गारंटी वाले क्वेश्चनों की बात करूँ, गारंटी वाले क्वेश्चन में आपको 100% रिवर्स करना पड़ेगा चाहे रेशियो वही हो, क्योंकि लास्ट में जाके थोड़ा चेंज आता है गारंटी वाले पॉइंट में। यहाँ पे इन क्वेश्चनों में भी करना पड़ेगा, 20 उसको दिया बाकी उसको दिया, तो इससे अच्छा कन्फ्यूजन खत्म करो, जहाँ आपको प्रॉफिट दे रखा हो ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, चाहे रेशो एक ही हो तो आप उसको पहले रिवर्स कर लिया करो। क्या किया करो, रिवर्स कर दो, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन जो हमने करने हैं वो हमने कराए हैं क्वेश्चन, आप जो शुरू करे थे हमने, एक तो अपने 56 करना है क्वेश्चन, एक तो 56 कर लेना, 58 7 तो आपने कर लिया था, 56 58 59, 59 के बाद मैंने कराया है आपको 60 और 43, ये 5 क्वेश्चन है। 56 58 59 60 और 43 करके वापस मेरे पास व्हाट्सएप पे पर्सनल पे आपने भेजने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, कर रहे होंगे सभी, मुझे पूरा भरोसा है, आपको विश्वास है, ठीक है। आपने मतलब कि पूरा कर रहे होगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये कर लेना आज, ठीक है।